आज के लेक्चर के बाद अगर आपको कोई पूछ ले ये एसेट्स क्या होते हैं, ये करंट एसेट, ये नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, ये टेंजिबल एसेट और ये इनटेंजिबल्स क्या होते हैं, तो आप उसको बेधड़क उसको जवाब दे सकते हो 100% कॉन्फिडेंट के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ये एसेट्स होते क्या है? देखो, एसेट्स वो होते हैं जो मेरी प्रॉपर्टी होती है, जो मेरा सामान है। अगर आप मेरे से पूछो मेरा एसेट्स क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास एक लैंड पड़ा हुआ है। सपोज करो मेरे पास एक लैंड पड़ा हुआ है, लेट सपोज 5 लाख का लैंड पड़ा हुआ है, ये मेरा एसेट है। मेरे नाम पे लेट सपोज एक बिल्डिंग है 2 लाख की, वो मेरा एसेट है। मेरे पास एक लैपटॉप है 1 लाख का, वो मेरा एसेट है। मेरे पास कैश पड़ा है 1 लाख का, वो मेरा एसेट है। मतलब जो जो मेरे पास पड़ा हुआ है या जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको मैं बोलता हूं एसेट। तो मेरी प्रॉपर्टी लैंड है, वो मेरा एसेट है। बिल्डिंग है, वो मेरा एसेट है। लैपटॉप मेरे नाम पे, मेरा एसेट है। तो एसेट क्या होते हैं? एनीथिंग विच इज अ प्रॉपर्टी और बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अदर। ये क्या लिखा हुआ है? ड्यू फ्रॉम द अदर। बताता हूं ना, मैं हूं ना आपके लिए। ये तो मेरा एसेट है ही, जो मेरी प्रॉपर्टी है। ओके, एक और चीज होती है एसेट। मैंने अपने एक दोस्त को 2 लाख रुपए दिए थे और राहुल को दिए थे। मैंने कहा यार तू मुझे पैसे वापस दे दे। उसने कहा मैं दे दूंगा देखो पैसे वापस। तो अब सुनो, मैंने उसको 2 लाख रुपए दिए थे। जब दिए थे तब तो ठीक है, अभी मुझे उससे पैसे लेने हैं या देने हैं? सर पैसे लेने हैं, पैसे आने बाकी हैं 2 लाख रुपए। तो वो 2 लाख भी क्या है? मेरा एसेट है। ड्यू फ्रॉम राहुल। सपोज करो राहुल से मुझे 2 लाख दिए थे, मुझे उससे पैसे लेने हैं। मतलब अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो वो भी मेरा एसेट है। मैं पेन बेचता हूं, मैंने 5 लाख का किसी को पेन बेचा, उसने अभी मात्र 4 लाख रुपए ही दिए, तो 1 लाख रुपए बाद में देगा ना। ऐसा तो नहीं कि वो भूल जाएगा, देगा ना वो मुझे। अभी 5 लाख का पेन बेचा, 4 लाख ही दिए, 1 लाख बाद में देगा। तो जो 1 लाख रुपए है जिसको मैं बोलता हूं डेटर, वो भी मेरा क्या होता है? एसेट होता है। वो भी मेरा क्या होता है? एसेट। तो एनीथिंग व्हिच इज रिकवरेबल फ्रॉम अदर, वो भी एसेट है। जो मेरी प्रॉपर्टी है वो भी मेरा एसेट है। तो बता चुका हूं, प्रॉपर्टी एंड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अदर इज कॉल्ड एसेट। एनीथिंग व्हिच एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। आज मैं बिल्डिंग एसेट क्यों है? क्योंकि उससे मैं कुछ ना कुछ फायदा उठा सकता हूं, कुछ ना कुछ मैं काम कर सकता हूं। लैंड पे कुछ काम कर सकता हूं, लैपटॉप से काम हो गया, मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता हूं। ओके, तो ये सब मेरे एसेट्स हो गए। देखो मैं आपको बता चुका हूं, कैश, व्हीकल, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर, बैंक बैलेंस। तो सर 1 मिनट, ये एसेट 2 टाइप के होते हैं? यस, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट। 2 टाइप के होते हैं, करंट है, नॉन करंट। दोनों डिस्कस करें। पहले नॉन करंट डिस्कस करते हैं। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने लैंड खरीदा 5 लाख का, तो अब बताओ लैंड की लाइफ कितनी है? सर लैंड तो हजारों साल चलता है, तो वो 1 साल से ज्यादा चलने वाली चीज है। हाँ, तो वो क्या हो गया? नॉन करंट एसेट। मैंने बिल्डिंग खरीदी 2 लाख की, तो सुनो वो बिल्डिंग क्या है? नॉन करंट, करंट, नॉन करंट। 1 साल से ज्यादा चलने वाली है बिल्डिंग, 20-25 साल तो चलेगी ना, तो ये मेरी नॉन करंट है। लैपटॉप मैंने लिया, 1 लाख का लैपटॉप लिया। अब लैपटॉप तो 2-3 महीने चलता है, किसने कहा? 2, 3, 5, 6 साल तक आराम से चलता है ना। उसकी लाइफ कितनी है? पर 4-5 साल आराम से चलेगा, तो वो क्या हो गया? मेरा नॉन करंट। ये सारे जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताए ना, ये सारे एग्जांपल मेरे नॉन करंट एग्जांपल, नॉन करंट एसेट्स के हैं, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। अगर उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो वो क्या हो गए? मेरे नॉन करंट हो गए। जो मैं नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लिए करता हूं या बिजनेस ऑपरेशन के लिए करता हूं, मतलब मैंने लैंड क्यों खरीदा? इन पैसा था, इन्वेस्ट किया। बिल्डिंग खरीदी, पैसा था, इन्वेस्ट किया। या फिर मैं उसको यूज करूंगा अपने सामान बनाने के लिए, विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट फॉर द पर्पस टू रीसेल। मैंने लैंड खरीदा, मेरा इंटेंशन अब भी अगले 1 साल तक बेचने का नहीं है। 1 साल बाद बेचूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 1 साल के अंदर बेचने का नहीं है, तो वो क्या हो गया? नॉन करंट। तो नॉन करंट एसेट वो होते हैं, मेरा इंटेंशन है, मेरी इच्छा है कि मैं अगले 1 साल तक नहीं बेचूं, नॉन करंट। या जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, नॉन करंट हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका नॉन करंट। लैंड 1 साल से ज्यादा, बिल्डिंग की लाइफ, व्हीकल की लाइफ, गुडविल, फर्नीचर। ये फर्क, गुडविल क्या होता है बताता हूं ना, कंप्यूटर, सब 1 साल से ज्यादा। अब नॉन करंट को भी मैंने 2 में डिवाइड करूंगा, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होते हैं? जो एसेट मैं देख सकता हूं, जिसको मैं देख सकता हूं या टच कर सकता हूं। लैंड है,
टच कर सकता हूं, यस सर, वो टेंजिबल एसेट्स हैं। बिल्डिंग है, टच कर सकता हूं, हाँ देख सकता हूं, हाँ देख सकता हूं। फर्नीचर है, टच कर सकता हूं, कर सकता हूं। स्मार्ट बोर्ड है, टच कर सकता हूं, यस सर। तो ये सब एसेट्स क्या हो गए, मेरे टेंजिबल हो गए, जिनको मैं देख सकता हूं या जिनको मैं टच कर सकता हूं, उसको मैं टेंजिबल। तो सर ये इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? तो पहले टेंजिबल देख लें, विच कैन बी सीन और टच, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, देखो टच कर सकता हूं, लैंड को, बिल्डिंग को, व्हीकल को, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, सबको मैं फिजिकली टच कर सकता हूं। तो ये इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? विच डू नॉट हैव द फिजिकल एसेट, विच कैन नॉट बी सीन और फेल्ड, जो हम टच नहीं कर सकते तो भी मेरा एसेट है। सर एसेट का मतलब है नाम की वैल्यू, ब्रांड की वैल्यू। अगर मैं एक ये सिंपल पेन बेचूं ना, आप खरीदने को तैयार नहीं हो। मैं बोलूं ये 10 रुपए में खरीदो, आप 10 रुपए में नहीं, आप 6 रुपए में खरीद सकते हो। आप बोलोगे ये पेन से मैं 6 रुपए में लूंगा, कुछ नाम ही नहीं लिखा, ब्रांड ही नहीं है। यही अगर मैं यहाँ पे ब्रांड लिख दूं, फेबर कैस्टल, कैमलिन, डॉम्स, कोई भी नाम लिख दूं, आप बोलोगे अच्छा इतनी अच्छी कंपनी का है, 10 रुपए में धड़ से खरीद लोगे, फटाफट ले लोगे। क्यों? क्योंकि ब्रांड की वैल्यू है। आप बाजार में जाते हो तो कॉफी नेस्कैफे की ले लेते हो फटाफट, क्योंकि वो उसकी ब्रांड की वैल्यू है। चॉकलेट जाते हो तो कैडबरी की ले लेते हो, ब्रांड की वैल्यू है। तो आज कैडबरी का जो नाम है उसकी ब्रांड की वैल्यू है। कोई भी वो अच्छी चॉकलेट पे अगर वो अपना नाम डाल दे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो नाम बेच भी सकती है, यस कंपनी नाम बेचती भी है कि आप अपना सामान बचाओ, मेरे नाम से बेचो, तो वो उसकी गुडविल होती है, ब्रांड की वैल्यू होती है, जिससे वो प्रीमियम चार्ज कर लेती है। तो ये इनटेंजिबल्स होते हैं, ये दिखते नहीं है, ये फील कर सकते हैं। दिखते हैं क्या आपको? टच कर सकते हो क्या ब्रांड को? सर मैंने रैपर पे टच किया, वो टच नहीं बोल रहा हूं, ब्रांड की वैल्यू को टच कर सकते हो नहीं। ब्रांड की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। आज मैगी की वैल्यू, सपोज करो एग्जांपल के लिए 100 करोड़ रुपए नाम की वैल्यू, सिर्फ नाम की वैल्यू है 100 करोड़ रुपए। अब आज कल कोई केस आ गया मैगी पे, तो 100 करोड़ से फटाफट उसकी वैल्यू कम हो गई, रेपुटेशन कम हो गई, तो 70 करोड़ हो गई। फिर अच्छा वापस उन्होंने ठीक कर दिया, वापस 130 करोड़ हो गई। तो ये ब्रांड की वैल्यू होती है। क्लियर है? ऊपर नीचे चलती रहती है। तो जो मैं जिसको नहीं टच कर सकता, जिसको मैं सिर्फ फील कर सकता हूं, देख नहीं सकता, उसको मैं बोलता हूं इनटेंजिबल एसेट। ओके, तो ये मेरी गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गई। ये जो देखो, जो मैकडोनल्ड की जो डिजाइन है ना एरो वाली, नीचे देखना, उसके नीचे कभी मैकडोनल्ड जाओ तो उसमें लिखा हुआ है ट्रेडमार्क, ये सिर्फ मैकडोनल्ड बना सकता है। तो अगर आपको वो कॉपी करना है तो पहले आपको मैकडोनल्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। कॉपीराइट, कोई बुक छापता है, लेट्स सपोज कोई जेके रोलिंग ने बुक छापी, तो आप ऐसे नहीं कि आप उसको बनाओ और जीरोक्स करो बेच दो, नहीं, आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं आपकी बुक्स बना सकता हूं क्या, छाप सकता हूं क्या। तो कॉपीराइट, पेटेंट, मैंने फॉर्मूला बनाया तो फॉर्मूला ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और कॉपी कर लिया, नहीं भैया, मैंने, गवर्नमेंट ने मुझे दिया तो मेरा पेटेंट है, तो ये मेरा एसेट है, मेरी वैल्यू है। हो सकता है उसकी वैल्यू 5 करोड़ हो, 25 करोड़ हो, 5 लाख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वैल्यू है। तो ये कौन से हो गए? इनटेंजिबल, जिसको मैं देख नहीं सकता, फील कर सकता हूं, तो इनटेंजिबल्स होते हैं। क्लियर है? टेंजिबल जिसको टच कर सकता हूं, इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकता। क्लियर है? करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर होता है। मेरे पास जेब में कैश पड़े हैं, तो यार एक बताओ कैश का बेनिफिट कितना है यार? 1 साल से ज्यादा, एक कम ही होगा ना। कुछ भी मैं खरीद लूंगा 1 साल के अंदर, मैं कैश में ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। तो कैश इज ऑलवेज अ करंट एसेट। मैंने ये पेन बेचा मिस्टर आकाश को 5 लाख रुपए में, अब उसने मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए दिए। मैंने कहा राहुल बाकी के 1 लाख रुपए दे, राहुल ने कहा मैं 1 लाख रुपए तेरे को बाद में दूंगा। तो नॉर्मली वो पैसा मुझे कब तक आ जाएगा? 1-2 महीने में आ जाएगा। या जब मैं कुछ सामान बेचता हूं तो मेरा इंटेंशन होता है 2-3 महीने में पैसा आ जाए, तो वो मेरा करंट एसेट है। जब मुझे कोई पैसा 1 साल के अंदर आने वाला होता है तो वो करंट एसेट्स है। ये बात ध्यान रखना। आप दुकान पे जाते हो, सामान लेके आते हो दुकान से, सब्जी वाले से या ग्रोसरी वाले से, और आपने उसको पैसा पे नहीं किया, तो आप तो सब्जी वाले के एंगल से सोचो कि वो कस्टमर मेरा पैसा, वो मेरा सामान लेके गया है, वो पैसा 1-2 दिन में दे देगा। यूं थोड़ी कि वो 1 साल बाद देगा, नहीं, वो 1-2 दिन, 5-6 दिन, मैक्सिमम 12 महीने के अंदर पैसा आ जाएगा। इंटेंशन मुझे 12 महीने के अंदर है। मैंने 100 पेन बनाए, 60 बिके, 40 अभी भी मेरी दुकान पे पड़े हुए हैं, बिके नहीं, तो क्या वो बिकेंगे नहीं साल भर के अंदर? मेरा इंटेंशन है कि अगले उसको 2-3 दिन या 2-3 महीने या 12 महीने के अंदर उसको बेच दूंगा। तो ये मेरा इंटेंशन अगले 1 साल के अंदर बेचने का है, तो वो मेरा क्या हो गया? करंट एसेट्स हो गया। तो करंट एसेट बेनिफिट लेस देन 1 ईयर विद द मैनेजमेंट वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश। मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 40 पेन का, एक पेन 10 रुपए का, तो 400 रुपए का जो पेन पड़ा हुआ है दुकान पे, वो अल्टीमेटली मैं कैश में कन्वर्ट करूंगा 1 साल के अंदर। और जो नॉर्मली मैं बेचने के लिए रखता हूं, जैसे देखो ये जो दुकान है, इसमें जो भी सामान है
है वो बेचने के लिए। कैश हमेशा करंट एसेट्स होता है। तो कैश जो मेरे बैंक में पैसा पड़ा है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया शॉर्ट टर्म 2-3 महीने बेचने वाला हूँ, तो वो डेट है जो मुझे पैसा लोगों से लेना है ऑफ स्टॉक। क्लियर है? अगर ये तो अब एसेट देखो बैलेंस शीट में ऐसे दिखते हैं, राइट साइड में एसेट, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी। नॉन करंट बता चुका हूँ, करंट बता चुका हूँ, टेंजिबल और इनटेंजिबल बता चुका हूँ। सर इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो मेरा नॉन करंट एसेट्स में जाएगा। क्लियर है? चलो फटाफट टेस्ट ले। चलो कैश करंट है नॉन करंट है? ऑलवेज करंट, बिकॉज वो मेरा करंट ही रहेगा, बिकॉज वो कभी भी कन्वर्ट हो सकता है कैश के अंदर। कैश तो कैश में कन्वर्ट हुआ। बिल्डिंग हमेशा नॉन करंट होता है। फर्नीचर लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। डेटर 1 साल के अंदर मुझे पैसा लेना है। बैंक बैलेंस ऑलवेज अ करंट बैलेंस, ऑलवेज अ करंट। व्हीकल नॉन करंट, बिकॉज उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, व्हाट्सएप ग्रुप जरा ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, एनजीएफ अकाउंट फंड ऐप डाउनलोड कर लेना। एनजीएफ अच्छा लगा लेक्चर तो सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा और आपको अकाउंट्स के अंदर ऑसम बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो, एनजीएफ लाइक का बटन जरूर दबा देना। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।